ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन क्षारीय। हालांकि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि क्षारीय नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्षारीय बैटरियाँ जो होती है अल्काइल जो होता है उस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपका निकिल और कैडमियम दे भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया तटस्थ, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि तटस्थ जो होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, लेड एसिड बैटरी में होता है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अम्लीय, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपको देखने को मिलता है और अम्लीय ये होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया क्षारीय और तटस्थ दोनों, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि बैटरी के टर्मिनल पर संक्षारण मुख्यतः किसके कारण होता है। यहाँ पे दिया गया है पानी के वाष्प से, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल वाष्प कारण ये नहीं होता है बल्कि और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और धातु की प्रक्रिया से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि टर्मिनल पर सल्फ्यूरिक अम्ल और जो धातु होती है इसी क्रिया से सफ़ेद या हरे रंग की परत इसमें देखने को मिलती है जो ऊपरी जम जाती है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया विद्युत करंट के बढ़ने से, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि करंट का प्रभाव इस पर अप्रत्यक्ष होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया तापमान कम होने से, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ठंड संचारण का सीधा कारण तापमान से कोई भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बैटरी को बार बार चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया प्राइमरी बैटरी, तो यहाँ पे प्राइमरी बैटरी जो होती है इसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको आप एक बार उपयोग में ले सकते हैं उसके बाद ये बेकार हो जाती है, तो इसको प्राइमरी बैटरी बोला जाता है। और भी ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी बैटरी, तो सेकेंडरी जो बैटरियाँ होती है जिसमें लेड एसिड लिथियम आयन और भी बहुत सारी देखने को मिलती है, तो ये बार बार इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया ड्राई सेल, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ड्राई सेल जो होता है ये प्राइमरी होती है, तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया बटन सेल, तो अधिकतर जो बटन सेल होते हैं वो भी प्राइमरी सेल के ही अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा सेकेंडरी सेल। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि डिस्चार्ज बैटरी का विशिष्ट घनत्व लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे घनत्व की बात की गई है, तो ये आपका घनत्व होता है 1.050, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। मतलब कि 1.050 बैटरी के पूरी तरह से डिस्चार्ज होने की स्थिति को दर्शाया जाता है, तो इतना ही दर्शाया जाता है। बाकी और भी यहाँ पे स्थिति है जो कि क्वेश्चन के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप सभी को मालूम होगा, सभी लोग ट्रांसफार्मर देखे भी होंगे। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पर ए ऑप्शन है आवृत्ति को बदलना। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, ये आपका पहला ही गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज को परिवर्तित करना, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी वोल्टेज को घटाने मतलब कि स्टेप डाउन और बढ़ाने स्टेप अप के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ये आपका बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन दिया गया करंट को एसी से डीसी में बदलना, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो काम होता है रेक्टिफायर का काम होता है, ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है।
और डी ऑप्शन दिया गया तापमान को कम करना। तो तापमान नियंत्रण के लिए आप कह सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम का हम उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्य की बात करें कि ट्रांसफार्मर का ही काम होता है कि ट्रांसफार्मर तापमान को कम करता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका ये काम होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन टैंक दिया गया है, तो टैंक तो नहीं होता है क्योंकि टैंक जो होता है वो तेल और कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन यहाँ पे वाइंडिंग दिया गया है, तो वाइंडिंग जो होता है ये करंट वहन करती है, तो ये तो आपका अलग चीज़ हो गया, ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया कोर, कोर आपका सही हो जाएगा क्योंकि कोर जो होता है ये फ्लक्स का चुंबकीय पथ बनाता है और वाइंडिंग को भी जोड़ता है, तो ये एक आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया इंसुलेशन, तो इंसुलेशन का कार्य होता है सुरक्षा देना, ध्यान रखिएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट से बचाना है आप कह सकते हैं, एक तरह से सुरक्षा देने के ही अंतर्गत आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त स्टील लेमिनेशन को किस कारण से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है हीटिंग बढ़ाने के लिए, हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग जो होता है एक तरह से ये नुकसानदायक होता है, तो नुकसान इससे होता है, तो इसका यहाँ पे काम बढ़ाना नहीं होता है बल्कि ईडे करंट लॉस जो होता है उसको कम करना होता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में जो स्टील होता है उसको लेमिनेशन करते हैं, ये आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गए वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए तुम और भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो टर्न रेशियो है उसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उससे आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमिनेशन का नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर भारी बनाने के लिए, तो ट्रांसफार्मर का वजन बढ़ाने से या घटाने से इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका यहाँ पे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में आयल ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करंट जांचने के लिए, हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए, गलत यहाँ पर इसलिए आपको बताएंगे, यहाँ पे गलत इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि करंट जांचने के लिए अलग से मीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट के लिए हम करंट जांचने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ए ऑप्शन आपका गलत है। और बी ऑप्शन है वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि ये टेस्ट क्षमता नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन देंगे आयल और डाइलेक्ट्रिक शक्ति को जांच के लिए, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है क्योंकि इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि आयल कितने वोल्टेज पर ब्रेक डाउन होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए तापमान जांचने के लिए, तो तापमान के लिए जांचने के लिए हम प्रयोग करते हैं थर्मामीटर का, तो ये भी आपका गलत है। आपका जो सही होगा केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, जहां क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि जब ट्रांसफार्मर को केवल वोल्टेज सप्लाई दी जाती है और लोड नहीं जुड़ा होता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन है फुल लोड टेस्ट, तो फुल लोड टेस्ट तो इसको नहीं बोला जाता है क्योंकि फुल लोड में आपको लोड जो देखने को मिलता है वो जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे सप्लाई जोड़ने की बात नहीं की गई, आप ध्यान से पढ़िएगा, वोल्टेज सप्लाई दी जाती है और लोड नहीं जुड़ा होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये फुल लोड आपका टेस्ट कहना ही गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी शॉर्ट होती है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी होता है उसको खुला रखा जाता है, केवल इनपुट वोल्टेज इसमें दिया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।